आपको सच से प्रेम है कि झूठ से? जोर से हैं? सही बताओ। अभी हम आपका झूठ पकड़ के बता देंगे। आप लोग कहते हो कि हमें सच से प्रेम है, लेकिन आप लोग अपने मोबाइल पे जब सेल्फी लेते हो ना, फिल्टर लगा के लेते हो। मोबाइल भी सच सच दिखा दे तो आपको अच्छी नहीं लगती फोटो। जैसे आप हो वैसी फोटो आप कहां लेना चाहते हैं? थोड़ी गोरी सी आए, थोड़ी और अच्छी सी आए, तो आप तो फोटो भी झूठी लेना चाहते हैं। और उस झूठी फोटो में आप बड़े खुश होते, देखो कितनी अच्छी आई। और सच्ची आए तो आप, अरे ये वाला मोबाइल खराब है, ये तो मोबाइल ही खराब है, काली काली फोटो दे रहा है। बोलो हाँ, आजकल लोग फोटो भी फिल्टर लगा के लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब है कि आप किसी से झूठ बोले ना बोले, आप तो अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। बोलो हाँ। फिर झूठी मैया खुद से भी झूठ बोल लेते हैं लोग, और उम्मीद क्या करते हैं कि तुम हमसे सच बोलना, और हम स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। और भगवान के अदालत में यही नहीं चलता। पूतना मौसी रूप बदल कर आई भगवान को मारने, तो पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि पूतना जैसी थी वैसी नहीं आई, और जैसी आई थी वैसी थी नहीं। थी राक्षसी और बन के आई सुंदरी। भगवान ने कहा तेरे मन में कपट है, तू भीतर से कुछ और है, तू भीतर से तो मुझे जहर पिलाकर मारने आई है पूतना, और बाहर से बड़ी सुंदर बन के आई है। तो भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं, नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि पूतना के भीतर क्या था? कपट। क्या था? कपट। और जहां कपट की मात्रा है, जहां किसकी मात्रा है, भगवान वहां इग्नोर कर देते हैं, नहीं देखते। इसलिए कहता हूं कि जगत में फोटो लीजिए तो फिल्टर लगा के आप लेते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने जाया करिए तो फिल्टर लेके नहीं, जैसे हो वैसे ही जाया करिए। प्रभु हम ऐसे हैं। जगत को फोटो दिखाओ फिल्टर वाली, ठीक है। शादी ब्याह करना है तो फिल्टर वाली फोटो दिखानी पड़ेगी, सुंदर वाली। लेकिन ईश्वर की अदालत में जाओ तो जैसे हो, हमारी और आपकी तो छोड़ दो। एक बार हनुमान जी चले गए राम जी के दरबार में। कौन गया? हनुमान जी। तो हनुमान जी भी फिल्टर लगा के चले गए, रूप बदल के। जब पहली बार राम जी की हनुमान जी से भेंट हुई तो किसका फिल्टर था? हनुमान जी पंडित जी बन के गए। पहली बार राम से भेंट हुई तो हनुमान जी क्या बनकर गए? पंडित जी बन के गए। राम जी ने पहचान लिया कि भाई ये तो हनुमान जी हैं, और इनका रूप तो बंदर का है, लेकिन ये बने क्या है? पंडित जी। हनुमान जी उस बनावटी रूप से राम को नहीं पहचान पाए, और जब पहचान गए हनुमान जी तो चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा, आप भगवान हैं, मेरी गलती हो गई। राम जी ने, हनुमान जी चरणों में पड़े थे, राम जी ने उठाया नहीं। हनुमान जी बोले प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, पापी से पापी पर दया करते हैं। मैं तो आपका भक्त हूं, चरणों में पड़ा हूं और आप देख भी नहीं रहे। हनुमान जी समझ गए कि थोड़ा मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? फिल्टर लगा लिया। पंडित जी बन के गए श्री हनुमान जी। फिर तुरंत हनुमान जी ने अपना रूप बदला, और जैसे थे बानर के रूप में वैसे ही चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, आओ हनुमान।
तुम बंदर हो तो बंदर के रूप में ही आओ, मैं स्वीकार करूंगा। तुम सांवले हो सांवले ही आओ, तुम गोरे हो गोरे ही आओ, ठिगने हो ठिगने ही आओ, तुम जैसे हो वैसे ही आओ। अब तुम हो कुछ और मंदिर में बन के कुछ और जाते हो। लोग मंदिर भी जाते हैं ना, बड़े सुंदर टिप टॉप होकर के जाते हैं, लेकिन भीतर क्या है? छल कपट। क्या बाहर की पोशाक ईश्वर देखते हैं कि भीतर का रूप देख रहे हैं? भगवान के आगे तो बनावटी ना बनो। जिसने तुम्हें बनाया है उसे क्या बनाओगे तुम? तुम्हारे अंदर बाहर की सारी बातें जानता है वो। भगवान चलने को तैयार हैं, पर आपकी शर्त क्या है कि आप भगवान के पास जाइए तो फिल्टर के साथ नहीं, जैसे हो वैसे। जगत से कपट करोगे, जगत से झूठ बोलोगे, जगन्नाथ से क्या कपट करोगे, क्या झूठ बोलोगे? इसलिए मेरी मां, संसार के साथ जो व्यवहार करते हो वही व्यवहार भगवान के साथ रिपीट मत करिएगा। इसलिए कहता हूं कि संसार में भी व्यवहार ऐसा ही करो कि जगत के किसी प्राणी के रूप में भगवान ही आ जाए, तो व्यवहार ऐसा हो कि भगवान को पसंद आ जाए। रावण ने राम से जो व्यवहार किया, वो रावण ने राम को भगवान समझ के थोड़ी व्यवहार किया, मनुष्य समझ के किया। क्या समझ के किया? लेकिन वो इतना बड़ा ज्ञानी ये ना जान पाया कि ये नहीं, मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। लेकिन व्यवहार उसने वैसा किया जैसा व्यवहार एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से करता है। इसलिए कहता हूं, किसी से व्यवहार ऐसे मत करो कि हम मनुष्य से व्यवहार कर रहे, बल्कि व्यवहार सबसे ऐसे करो कि हम भगवान से व्यवहार कर रहे हैं। सब कुछ हर रूप में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दुर्योधन जो व्यवहार कर रहा था वो भगवान कृष्ण के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे किसी मनुष्य से कर रहा हो। क्या पता उसे किस रूप में भगवान है? बोलो हां कि ना? सुदामा जिनके संग सो रहे हैं, जिनके संग खा रहे हैं, जिनके संग लकड़ी काट रहे हैं, जिनके संग गैया चरा रहे हैं, वो भगवान है। इसलिए सुदामा ने कृष्ण के साथ वही व्यवहार किया जो एक भक्त भगवान के साथ व्यवहार करता है। इसलिए सुदामा जी बचपन में दोस्ती किए, पर आखिरी में जब मिले तो उन्हें गिलानी नहीं हुई कि मैंने इनके साथ गलत व्यवहार किया। आज मैं आपके साथ गलत व्यवहार कर दूं और 4 साल बाद मिलूं तो गिलानी होगी कि मैंने कभी आपके साथ गलत व्यवहार किया था। इसलिए मैं ये सोचकर व्यवहार क्यों करूं कि आप कोई व्यक्ति हैं, ये सोचकर व्यवहार करूं कि आप में भगवान हैं। इसलिए सबसे व्यवहार कैसे करो कि सब में भगवान। हम किससे व्यवहार कर रहे हैं? भगवान से। आपके रूप में आपकी उपस्थिति नहीं है, आपके रूप में भी भगवान की ही उपस्थिति है। हम क्यों ना ये माने? हम आपकी उपस्थिति क्यों माने? हम ये माने कि आपके रूप में ईश्वर की उपस्थिति है तो बेहतर है ना? क्यों? और बेहतर है। लोग कहते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। पर नामदेव जी जब भोजन बना के रखे और घी की कटोरी लेने अंदर गए कि चलो रोटी चुपड़कर भगवान जी का भोग लगाएंगे, और जब घी की कटोरी लेने भीतर गए तो बाहर कुत्ता आया और उनकी सारी रोटी मुंह में दबा के भागा। और जब कुत्ता भागा
तो नामदेव जी घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ गए। प्रभु रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ, सूखी ना खाओ, आपका दिया घी है, कम से कम घी तो लगा लो। लोग बोले वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले आपको कुत्ता दिख रहा है, मैंने भगवान के लिए रोटी रखी थी, भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे। कितनी बड़ी भावना है, ये भाव है, यही भाव चाहिए कि जिसे जगत कुत्ता देख रहा है उसे नामदेव जी भगवान देख रहे हैं। कुत्ता कुत्ता तब तक है जब तक अज्ञान है, और अज्ञान का पर्दा हटा तो कुत्ते में भी ईश्वर का दर्शन हुआ नामदेव जी को, गधे में भी भगवान का दर्शन हुआ श्रीनाथ जी को, एकनाथ जी को। और कितने महापुरुष हैं जिन्हें भूत में भगवान का दर्शन हुआ। तुकाराम जी हुए, संत तुकाराम जी। उनके गांव के बाहर एक कुआं था। गांव की मान्यता थी कि इस कुएं में भूत रहता है, और कुएं के पास ही नामदेव जी का, तुकाराम जी का निवास था। तो सब लोग मना करते वहां कोई ना जाए, तो तुकाराम जी भी नहीं जाते, चलो सब मना कर रहे हैं ठीक है। तो दूसरा कुआं था गांव में, सब लोग वहां पानी भरते थे। अब रात के ना 12 बजे तुकाराम जी के यहां संत आ गए, और जब संत आए तो संत बोले बाबा बड़ी प्यास लगी है। तुकाराम जी बोले कि प्यास लगी है, गांव का कुआं थोड़ा दूर है, ये वाला कुआं पास है, यहीं से ले आता हूं, पर लोग बोले कि वहां तो भूत रहता है। तुकाराम जी बोले कोई बात नहीं, प्यास लगी है, भूत है तो कोई बात नहीं। तुकाराम जी गए, बाल्टी डाली कुएं में, और पानी जैसे ही निकालने लगे सच्ची वहां भूत था। वो बड़ा भूत प्रकट हो गया, भूत लंबा लंबा लंबा। तो तुकाराम जी ने देखा, हे भगवान भले मिले मुरे लंबकनाथ, भले मिले मुरे लंबकनाथ, बड़े लंबे हैं। भूत था वो, पर ना। तुकाराम जी बोले हे विठ्ठल, हे भगवान आप ही हो ना इस रूप में। भूत समझकर जिसे दुनिया डरती थी, उस भूत में भी एक भक्त ने भगवान का दर्शन किया, और उनकी भावना के कारण उस भूत से भगवान नामदेव जी, विठ्ठल भगवान प्रकट हो गए तुकाराम जी के लिए।